नमस्कार दोस्तों हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है 120 बहादुर। मैं वो फिल्म देख के आ चुका हूँ और ट्रस्ट मी वो फिल्म बहुत ज़्यादा शानदार है। आप जब वो फिल्म देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो फिल्म है 120 बहादुर, ये हमारे उन हीरोज़ की कहानी है, उन 120 हीरोज़ की कहानी है जो मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में सीधा चीन की सेना से जा भिड़े थे। सीरियसली अगर आप इंडियन आर्मी पर बेस्ड फिल्म देखना पसंद करते हैं तो शेरशाह के बाद यही वो फिल्म है जिसे देखते वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे। ये फिल्म आपको रुलाती भी है लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर शौर्य भरने का काम भी करती है। ये फिल्म देखने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे देश के जवान किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं और उनका माइंडसेट कितना स्ट्रांग होता है। ये सच है कि आज भी अगर हम चैन के नींद सो पा रहे हैं तो उसका कारण एक ही है कि हमारे जवान सरहद पर इस देश की रक्षा कर रहे हैं। वो धूप छांव सर्द गर्म की चिंता करे बगैर दिन रात हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों 120 बहादुर फिल्म उस बैटल ऑफ रेजांगला की कहानी है जिसने भारतीय इतिहास में बहादुरी का एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया कि आज उस बहादुरी पर पहुंच पाना हमारे लिए असंभव महसूस होता है। दोस्तों इंडियन आर्मी बैटल ऑफ रेजांगला मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ी थी। अगर हम परिचय दें मेजर शैतान सिंह भाटी जी का तो उनका जन्म 1 दिसंबर 1924 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। ये लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी के पुत्र थे। 1949 को शैतान सिंह भाटी जी जोधपुर स्टेट फोर्सेस का हिस्सा बने। बाद में जब जोधपुर रियासत का भारत में विलय हुआ तो उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। मेजर शैतान सिंह भाटी जी की देश के बहुत से बड़े बड़े अचीवमेंट्स में भागीदारी रही है, जिनमें से एक है 1961 में गोवा का भारत में विलय होना। बाद में 1962 में इनके अचीवमेंट्स और बहादुरी को देखते हुए इन्हें प्रमोट कर दिया गया और ये मेजर पोस्ट पर आ गए। मतलब अब शैतान सिंह भाटी जी मेजर शैतान सिंह भाटी बन गए। लेकिन कुछ समय बाद ही अक्टूबर 1962 में इंडो चाइना वॉर शुरू हो गई। कैसे उसमें नेहरू जी की गलती थी, कैसे हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में नेहरू जी ने खुद को और देश के लोगों को बेवकूफ बनाया, इस पे मैं नहीं जाऊंगा और ना ही इस फिल्म में उसका जिक्र था। तो इस युद्ध की शुरुआत होने के बाद मेजर शैतान सिंह भाटी जी को अपनी कुमाऊं रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ लद्दाख में चुशुल सेक्टर में तैनात कर दिया गया, जिसके बाद मेजर शैतान सिंह भाटी की टुकड़ी ने बहादुरी दिखाते हुए चीन की सेना के साथ सीधी टक्कर ली, जिसे आज लोग बैटल ऑफ रेजांगला के नाम से जानते हैं। अब इस युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह भाटी की टुकड़ी में अधिकतर जवान हरियाणा के थे, जिन्हें 2 दिन पहले ही बारामूला से यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था। तो इन सैनिकों ने कभी बर्फ नहीं देखी थी और ना ही कभी इतनी ठंड का सामना किया था। तो लद्दाख की ये माइनस टेम्परेचर वाली ठंड उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का एक जहाज कुछ एम्यूनेशन और 47 अहीर जवान को लेकर वहां पहुंचता है। इन जवानों को सीधा ट्रेनिंग से यहाँ लाया गया था और लद्दाख की ये ठंड उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन इनकी वीरता के आगे ये ठंड कहाँ टिकने वाली थी। अब 47 अहीर जवानों के आने के बाद मेजर शैतान सिंह भाटी की टुकड़ी में उनके कंपनी में, जिस कंपनी का नाम था सी यानी चार्ली कंपनी, उसमें कुल 120 जवान हो गए थे। उन्हें चुशुल से रेजांगला पर रोक दिया गया था। ये स्थान करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर था, जिस कारण ऑक्सीजन की कम मात्रा और भीषण ठंड एक बड़ी चुनौती थी और ऐसी सिचुएशन का सामना इन जवानों ने पहले कभी किया नहीं था। बेसिकली सिचुएशन, ये क्लाइमेट इनके लिए बहुत नया था। भारतीय सेना को ये सूचना मिली कि 18 नवंबर को चीन यहाँ हमला करने वाला है। चीनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी रेजांगला की तरफ हमला करने वाली है। ये सूचना सुनने के बाद मेजर शैतान सिंह भाटी जी ने अपनी सीनियर्स से कुछ और सैनिक और कुछ और एम्यूनेशन की डिमांड की, लेकिन जवान भेजना तो दूर, सीनियर ऑफिशियल्स ने उन्हें पोस्ट से पीछे हटने को कहा, जो कि ऑफ कोर्स मेजर शैतान सिंह भाटी जी और उनके सैनिक कहाँ सुनने वाले थे। 18 नवंबर को 3000 चीनी सैनिकों ने रेजांगला की तरफ हमला किया। अब मेजर शैतान सिंह भाटी जी की कंपनी में असला बारूद एम्यूनेशन भी कम था और जवानों की संख्या भी कम थी। अगर कुछ कम नहीं था तो वो देश के लिए मर मिट जाने का जुनून। देखते ही देखते गोलियां चलनी शुरू हुई और कुछ ही समय में भारतीय जवानों ने बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। सैनिकों को मरते देख चीनी सेना ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। उन्होंने अपनी रॉकेट से भारतीय बंकरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सीधे युद्ध में वो भारतीय सैनिकों के सामने नहीं टिक पा रहे थे। भले ही उनकी संख्या 3000 थी और इधर सिर्फ 120 लोग थे, लेकिन फिर भी सीधी टक्कर में वो भारतीय सैनिकों को नहीं हरा पा रहे थे। ऐसे में भारतीय बंकर्स को चीनी रॉकेट से बचाना मुश्किल हो रहा था। भारतीय जवान चारों तरफ से चीनी सैनिकों से घिर गए थे। अब तक चीनी सैनिकों के साथ साथ कुछ भारतीय जवान भी शहीद हो गए थे। ये फायरिंग करीब 20 मिनट चली थी और भारतीय जवानों ने
बड़े बड़े याक्स पर कुछ जवानों को आते देखा। उन जवानों को आते देख भारतीय सैनिकों को लगा कि ये हमारी ही कंपनी के जवान हैं, हमारे लिए और असला एम्यूनेशन लेकर आए हैं। ये देखकर वे बहुत खुश थे, लेकिन दूरबीन से देखने के बाद पता चला कि वो भारतीय नहीं बल्कि चीनी जवान थे, जो अपनी सेना के लिए गोली बारूद लेकर आ रहे थे। 3:30 बजे शुरू हुआ युद्ध करीब 8 बजे तक चला। भारतीय जवान अपनी आखिरी सांसों तक लड़ते रहे और हर एक जवान ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। इवन मेजर शैतान सिंह भाटी जी भी गोली लगने के बावजूद भी लगातार लड़ते रहे। उन्होंने बंदूक का ट्रिगर अपनी पैरों की अंगुलियों से रस्सी के माध्यम से बांध लिया था और वो अपने पैर की अंगुली से चीनी सेना पर निशाना मार रहे थे। युद्ध खत्म हुआ, बैटल ऑफ रेजांगला खत्म हुआ। भारत के करीब 114 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और बाकी के 6 जवानों को चीनी सेना ने बंदी बना लिया, जिनमें से एक जवान की चीनी सेना की कस्टडी के दौरान ही मौत हो गई, वो वीरगति को प्राप्त हो गए और बाकी 5 जवान चीनी सेना के चंगुल से निकलकर भारतीय सीमा में वापस आ गए। और जब ये जवान भारतीय हेडक्वार्टर वापस पहुंचे तो वो बताते हैं कि किस बहादुरी से मेजर शैतान सिंह भाटी जी की कंपनी ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया था। उन सैनिकों की इस बात पर कुछ ऑफिसर्स के अलावा बाकी लोगों ने विश्वास नहीं किया था। उन्हें लगा कि ये 5 सैनिक युद्ध छोड़कर भाग कर आए हैं। उल्टा इन 5 के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई तक शुरू हो गई थी। हाल ये था कि इन 5 के बच्चों को स्कूल से निकाला जाना शुरू हो गया था, लेकिन अभी इन लोगों का चौंकना बाकी था, क्योंकि रेजांगला युद्ध के बाद बहुत भारी बर्फबारी हुई थी, जिस कारण उस जगह को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया। लेकिन 3 महीने बाद जब ब्रिगेडियर TN रैना के नेतृत्व में एक टुकड़ी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक भी भारतीय जवान के पीठ पर गोली नहीं लगी थी। सभी जवानों के सीने पर गोली लगी थी, आगे गोली लगी थी। इसका मतलब ये था कि एक भी जवान पीठ दिखाकर नहीं भागा था। यहाँ तक कि नर्स असिस्टेंट के हाथ में अभी भी सिरिंज और पट्टी थी, जो दिखाती थी कि वो अपने साथी की मदद करते करते वीरगति को प्राप्त हुए थे, यानी आखिरी सांस तक अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। मेजर शैतान सिंह भाटी जी का पार्थिव शरीर भी उसी चट्टान के पास वही था जहां उनके सैनिक उन्हें छोड़ कर आए थे, ताकि वो चीनी सेना के हाथ न लगे। और अभी भी उनके पैरों की अंगुली बंदूक के ट्रिगर पर थी। ये देखकर ब्रिगेडियर TN रैना रोने लगे और अफसोस जताने लगे क्यों वो पहले अपने जवानों के शरीर को लेने नहीं आए थे, उन्होंने क्यों इतना समय लगा दिया। वो लोग ये देखते रह गए कि कैसे 120 जवानों ने चीन के 1300 जवानों को मार गिराया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर वहाँ 120 जवानों की जगह जवानों की संख्या ज़्यादा होती, अगर उनके पास एम्यूनेशन गोला बारूद ज़्यादा होता, तो क्या वो चीनी सेना को ख़त्म कर देते? जब 120 जवान 1300 चीनी सैनिक को मार सकते हैं, तो अगर वहाँ 1000 जवान भी होते तो क्या वो 3000 सैनिकों को नहीं मार देते? क्या होता अगर नेहरू जी इतना बड़ा ब्लंडर ना करते? क्या होता अगर नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में खुद को और देश को बेवकूफ़ ना बनाते? शायद हमारे बहुत से जवान आज जिंदा होते, शायद अक्साई चीन आज भी भारत का हिस्सा होता। 1962 का युद्ध भारत चीन से हार गया, लेकिन बैटल ऑफ रेजांगला, मेजर शैतान सिंह भाटी और 120 जवानों की वीरता की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। इसी युद्ध की कहानी पर फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर आई है और ये फिल्म फैंटास्टिक है, ब्रिलियंट है। मैं कहता हूँ अब ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि ये हमारे हीरोज़ की कहानी है। और अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करेंगे तब ही जाकर ऐसी फिल्में आगे और बनेंगी, वरना ऐसे ही बॉलीवुड अपना प्रोपेगेंडा चलाता रहेगा। क्योंकि ये वही बॉलीवुड है जिससे अपनी फिल्म शौर्य में इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर को विलेन दिखाया था, एक तरह से देश का दुश्मन दिखाया था। ये वही बॉलीवुड है जिन्होंने मैं हूं ना फिल्म में इंडियन आर्मी के ऑफिसर को देश का दुश्मन बनाया था, यानी इंडियन आर्मी का एक्स ऑफिसर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अमन नहीं चाहता है। लेकिन अब देखो वही बॉलीवुड मेजर विक्रम बत्रा पर शेरशाह और मेजर शैतान सिंह भाटी जी पर 120 बहादुर बना रहा है, क्योंकि ये है नया भारत। यहाँ फिल्में वही चलेगी जहाँ इस देश और धर्म का अपमान ना हो रहा हो, जहाँ हमारे वीरों की कहानी सुनाई जा रही हो। इट्स हाई टाइम कि हम ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करें और हमारे देश का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करें। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि इंडियन आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमारे जवान कैसे लड़े थे, कैसे लड़ रहे हैं और कैसे आगे लड़ते रहेंगे। फरहान अख्तर ने इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग की है और ये फिल्म बहुत खूबसूरत और इमोशनल तरीके से बनाई गई है। ये फिल्म अगर आप देखेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी आंख में आंसू ना आए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सीना गर्व से फूल ना जाए। दोस्तों ये फिल्म जरूर देखें। आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में जय हिंद लिखिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।